अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं समय और काम, ठीक है। समय और काम का प्रश्न अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। वो एग्जाम बीपीएससी का हो, एसएससी में एमटीएस जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी, रेलवे, सभी में ये प्रश्न कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। या आप सीटेट का एग्जाम देने में उसमें भी आपको काम आएगा, ठीक है। समय और काम, तो सबसे पहले ये दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। ये दोनों शब्द जो है समय और काम एक दूसरे का उल्टा है। समय लगेगा तो काम आपका निश्चित है कि कम होगा पर दिन के अनुसार, ठीक है ना। पर दिन के अगर कार्य क्षमता आपको बढ़ाना है तो समय कम लगेगा। मान लीजिए आपको घर बनवाना है, ठीक है ना। आपको घर बनवाना है तो क्या अगर जल्दी चाहिए तो मजदूरों की संख्या मतलब कार्य क्षमता बढ़ाना होगा तो कम समय में हो जाएगा। मतलब इस तरह हम कह सकते हैं, अगर समय x है तो काम कितना हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस बात को रखे, अगर काम y है तो समय कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। एक दिन के परिप्रेक्ष्य में निकालेंगे। चलिए अब प्रश्न को हम 10 प्रश्न को करेंगे, बड़े ही इजी में हो जाएगा। सिर्फ ए इनवर्स लेके चलेंगे, समय रहेगा तो काम में बदलेंगे, काम रहेगा तो समय में इनवर्स करके हम ये सारा प्रश्न को देख लेंगे बड़ा ही इजी तरीके से। 10 क्वेश्चन का सीरीज है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल काम आएगा। अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, हम प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न पे चलते हैं। ये पहला प्रश्न जो आप पढ़ रहे हैं, पहला प्रश्न, ये विजय एक काम को 10 दिनों में करता है, विनय उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो दो तरह के मेथड है। एक क्या कि मान लीजिए 10 दिन में एक काम होता है तो एक दिन का भाग निकालेंगे 1/10, ठीक है। ये विजय का तो एक दिन का भाग निकल गया। इसी तरह विनय का कितना हो जाएगा तो 1/15। अब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कार्य का भाग निकल रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक दिन का कार्य का भाग 1/10 प्लस 1/15। हम दूसरा मेथड भी बताएंगे, पहले ये हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो 15 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करके यहाँ पे 3 + 2, ठीक है, 5/30। इससे काट देंगे 1/6। मतलब दोनों एक दिन में जो भाग काम कर रहा है एक, तो पूरा काम, तो ये क्या है, ये क्या निकल के आया, तो काम, ठीक है, काम। अभी हम ऊपर बात किए हैं समय, तो समय इसका इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 6 दिन में, दोनों 6 दिन में काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इससे भी इजी जो ट्रिक आप लोग कहते हैं, ट्रिक चाहिए तो जल्दबाजी में बनाने के लिए यहाँ पे ए लिख दीजिए, ए बी, ठीक है। 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में, 15 दिन में करता है, और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना, तो 30। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। चलिए फिर उसी तरह हम डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है, 3 2। तो ये जो काम का चाल हो गया, ठीक है। आप लोग देखते हुए कोई राजमिस्त्री काम करता होगा तो कहता होगा क्या, इसका चाल ठीक है, मतलब काम करने का चाल इसका बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा चाल है। अब ये है, तो अब क्या, ये 3 2 आगे डिवाइड करके, तो मतलब एक दिन का काम 5, मतलब दोनों मिलता है तो एक दिन में 5 को काम कर रहा है। टोटल काम कितना है, 30 है, ठीक है। तो 30/5 6, अब 6 दिन 6 डेज, तो इसका आंसर जो होगा 6 डेज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला प्रश्न ये स्क्रीन पे है। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, वो दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, आप देखिए
मान लीजिए ए एक काम को 18 दिन में करते हैं, बी उसी काम के आधे ए से आधे समय में करता है। ए से मतलब ए 18 दिन में, ठीक है, तो बी कितना दिन में, तो आधा दिन में, ये 9 काम कर लिया। ठीक है, तो इस तरह दोनों का, तो ये तो काम है, ये काम हो गया ना, दिन हो गया, डेज। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे किस में, तो इसको चेंज करेंगे समय में। तो इसके क्या करेंगे, उल्टा 1/18 प्लस 1/9। ठीक है, तो हो गया क्या, 18। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और 2, तो हो गया क्या, 3/18 1/6। तो 1/6 इसका क्या है, दोनों मिलकर दिन में काम पूरा करते हैं। तो काम का भाग, समय यहां पर दिया है, ये काम ही है। ठीक है, काम का भाग तो कितना एक दिन का है, तो 1/6 भाग। इस तरह से ये आपका हो गया, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न जो है, देखिए ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम ए, ठीक है, बी लिखते हैं सबसे पहले। अब देखिए ए कितना, तो ए बी की तुलना में दोगुना अच्छा कार्य करता है, मतलब ए बी की तुलना में दोगुना अच्छा है, मतलब एक्स। तो इस कार्य दक्षता, ठीक है, कार्य दक्षता, ये कार्य दक्षता ई, इसके दुगुना ये कर लेता है। ठीक है, तो अब समय क्या, तो समय उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे x हो गया, क्योंकि ये कम दक्षता है, इसके पास ज्यादा काम करने की क्षमता है। ठीक है, तो इसको कम समय लग जाएगा और इसको ज्यादा समय लगेगा, एकदम निश्चित है। चलिए अब क्या पूछा है, 14 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर 14 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए समय है, ठीक है, उधर 14 दिन में पूरा करते हैं, तो कार्य का भाग एक दिन में, तो ये समय है ना, तो 1/x ये कार्य हो गया एक दिन का, फिर 1/2x समय में हम बताया कि चेंज कीजिए, फिर आप इस तरह से काम का भाग, और फिर कितना 1/14। ठीक है, तो यहाँ पे 2x एलसीएम हो गया, इससे ही कट गया 2, और यहाँ पे 1/14, 2 से काट देंगे 7। अब यहाँ पे कट गया, ठीक है, तो 3/x 1/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 21, 27 7 3 21, तो 21 ए अकेला उस काम को पूरा करने में 21 दिन का वक्त लेगा। समय है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू है, समय 1 के सामने है, तो 21 दिन का समय लेगा। चलिए यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। चलिए अब ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे, नहीं, तो चलिए शॉर्टकट से ही बनाते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ 6 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अब सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, तो 13 मतलब एक दिन का 1 डे वर्क 13। ठीक है, अब 13 इसको डिवाइड कर देंगे, 60/13। अब यहां पर देखिए एक कितना है, रिपीट इसमें 2 है, बी का भी 2 है, सी का भी 2 है, तो इसमें हमको करना क्या है, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 120/13, तो ये क्या निकल गया, समय। ठीक है, समय निकल गया। ठीक है, अब समय निकल गया, तो इसमें देखिए
सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर आप यहां पर निकालिएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो 120/13 ये तो समय हो गया, लेकिन काम के भाग में हम करेंगे तो 13/120 एक दिन का भाग, ठीक है ना। अब इसमें से क्या घटा देना है, तो आप देखिए ए प्लस बी घटा देंगे तो सी नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना है 1/10 भाग, क्योंकि हमको काम के भाग से निकालना है तो भाग से भाग में घटाएंगे, ठीक है। समय वाला नहीं, 120 समय हो गया, ठीक है। तो 13/120 माइनस 1/10, अब यहां पे हो गया 120 एलसीएम हो गया, और 13 माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 12, तो हो गया 1/120। तो ये क्या हो गया काम, ठीक है। काम हमको निकालना क्या, समय है, ठीक है। तो समय क्या है दोस्तों, तो समय इसका उलट जाएगा, मतलब इसका उल्टा विपरीत होता है, तो 120 डेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलिए एकदम आसानी से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, वीडियो को बार बार देखिए, आराम से समझ में आपको आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। जहां ए बी वाला आए ना कंपैरेटिव करके, तो वहां ए बी पहले लिख लीजिए, ठीक है। जितना देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम ए करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, ए और बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब देखिए पहले ए फिर बी, इसमें कह रहा है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में, बी जो काम करता है, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, मतलब कार्य क्षमता बी की अधिक है, तो ए का x हो जाएगा, बी का 2x, इसका ये दुगुना हो गया, इसका एक आधा हो गया। आप ऐसे भी x इसको अगर x मानेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम, ए उतनी ही देर में आधा काम करता है, ये आधा हो गया। बी अकेला उस काम को, ये कार्य क्षमता हो गया, क्या हो गया कार्य क्षमता, ठीक है। एकदम ध्यान से देखेंगे। अब समय जो हो जाएगा इसको दुगुना लग जाएगा, इसको क्योंकि एक ही दिन में हो जाएगा, कार्य क्षमता इसकी अधिक है, ठीक है, कम समय लगेगा, तो ये लिखिएगा कार्य समय। चलिए हो गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर दिया हुआ है 12 घंटे में, बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो समय क्या है, बी अकेला 12 घंटे में करता है। तो देखिए यहाँ पे इस समय में है, बी के समय में, तो x बराबर कितना 12 लिख दीजिए, ठीक है। ए का कितना है 2x है, तो उसको समय कितना लग जाएगा 2 गुने 12 24 दिन, 24 दिन, ठीक है, 12 दिन। अब क्या पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर, तो अब दोनों मिलकर, ठीक है, तो दोनों, तो ए का कितना है 24 दिन, ठीक है, बी का 12 दिन, एलसीएम निकाल देंगे 24, ठीक है, 24 1 2, ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब एक दिन का जो काम हो जाएगा वो 3 काम, अब कुल काम कितना है 24 है, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 दिन, या घंटा है, चलिए घंटा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी से बन जाएगा मित्रों, बहुत ही इजी से, बशर्ते कि जब कंपैरेटिव होगा उसको कार्य दक्षता निकाल लीजिए, कार्य समय निकाल लीजिएगा, आराम से निकलता चला जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितना, तो ये 3/4 क्या है भाग है, तो भाग होगा किसका काम का। अब देखिए काम का अब उलट दीजिए किसमें 4/3, तो ये क्या हो जाएगा समय। आप समय को किसमें गुना कीजिएगा 12 से, क्योंकि 12 दिनों में कर रहा है ना, तो 12, तो कितना हो जाएगा ये 4 चौका 16, ठीक है, 16 दिन में पूरा काम करता है, पूरा काम, ठीक है। ए जो है 16 दिन में पूरा काम करता है, तो उसी काम के आधा भाग को कितने दिन में करेगा, तो श्योर है कि 16 दिन में करता है,
तो हाफ काम को कितना दिन में करेगा, तो 8 दिन में करेगा, ठीक है ना, 8 डेज इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसी काम को 15 दिनों में करता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी ठोकेंगे, अदर ग्रुप इधर उधर जरूर फैलाइए वीडियो को और लोगों को फायदा होगा। यदि किसी काम को 15 दिनों में और 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 5 दिनों किया और काम छोड़कर चला गया, ठीक है, ये भाग गया। तो इस दो तरह के क्वेश्चन देखेंगे, एक बाद में काम करके भाग जाता है, एक पहले भाग जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले ए बी, तो ए कितना 15 दिन में, बी 10 दिन में, एलसीएम निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब एक दिन में ये चाल जो हो गया काम का, ए 2 दिन में काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है एक दिन में, और बी 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में दोनों काम करेगा 5 काम, एक ही दिन में करेगा, और 5 काम ए कितना काम कर रहा है, 5 काम, चलिए दोनों कर रहा है। अब कह रहा है बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे बी किया ना सिर्फ, तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 तिया 15, ठीक है, 15 काम कर लिया, तो इसमें से घटा दीजिए, तो 15 काम क्या हुआ, शेष बच गया, ठीक है ना। अब बी छोड़ के चला गया, अब शेष काम कौन करेगा, तो शेष काम जो है ए करेगा। अब ए एक दिन में कितना करता है, 2 काम, तो 15/2 कर देंगे, कितना दिन में समाप्त करेगा, तो कर देंगे 7, ठीक है, 7 दून मतलब 7.5 दिन में, ठीक है, 1/2 डेज। तो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, ए एक काम को 14 दिनों में, ए बी, ए 14 दिन में, ठीक है, बी 21 दिन में, एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 42 हो जाएगा, 21 दूना 42, 14 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ 14 तिये 42 और फिर 21 दूना 42, ठीक है। मतलब ये चाल एक, मतलब ए जो है ए 3 दिन में काम कर रहा है, मतलब 3 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन का काम हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब कर क्या रहा है, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व ए काम छोड़ के चला जाता है, मतलब ए चला जाता है लेकिन बी तो करता ही तो है, बी तो काम करता है ना, तो आप सबसे पहले उसको घटा देंगे, ठीक है, और जो घट जाएगा तो दोनों कंबाइंड रूप से काम कर रहा है, तो ये 2, तो 2 में हम 3 से गुणा करते हैं 6, तो इसमें से घटा देंगे 6, आ जाएगा 42 में से 6 घटेगा 36 काम। अब कितना काम बचा, 36 काम बचा, ठीक है। अब 36 काम को दोनों करेगा, दोनों करेगा क्योंकि वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व। अब देखिए, अब दोनों कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है ना, तो ये 5 काम कर रहा है, तो ये 5 काम से दोनों का है, तो 36 में 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग दे दीजिए। छत्तीस में 5 से तो कितना हो जाएगा, चाहे आप रुक जाइए, ये समय निकल गया है, मतलब 36/5, ये तो समय निकल गया। फिर कुल समय कह रहा है, तो ये 3 तो इधर भी होगा ना, क्योंकि 3 तो बी अकेला काम कर रहा है, तो 3 जोड़ देंगे, कुल समय पूछ रहा है, तो 36/5 प्लस 5 तिया 15, 5 इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ देंगे, ऊपर हो जाएगा 51/5
ये आंसर हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे 10 1/5 दिन। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, पहले लिखेंगे 14, ठीक है, 21, एलसीएम निकालेंगे 42 हो गया। ठीक है ना, चाल तो डिवाइड करके 3 2, तो एक दिन का चाल 5 काम हो गया। 3 काम करता है एक दिन में ए, 2 काम करता है बी, तो जोड़ दिए तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। तो इसको अब छोड़िए, कह रहा है कि ए 3 दिन पूर्व ए काम छोड़ देता है। ठीक है, तो बी तक काम करवे ना करता है, तो उसको अकेला निकाल देंगे। 3 दिन 6, तो इसको घटा देंगे 36। अब 36 को जो काम बचा हुआ है उसको दोनों मिलके कर रहा है। ठीक है, तो दोनों से भाग देंगे, 5 से भाग दे दिए। ठीक है, यहाँ पे 5 से भाग दे दिए 36, तो ये समय आ गया 36/5। अब फिर 3 घंटा तो किया है, तो उसको टोटल पूछ रहा है, तो जोड़ के निकाल दिए, ये हो गया। चलिए, अब अगला 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न, यदि, हाँ चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9-10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा, तो इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग आसानी से समझेंगे। ठीक है, चलिए, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरत, मतलब 12 मैन बराबर 18 वोमेन, दोनों बराबर हैं। ठीक है, काम कितना में कर रहा है? 14 दिन में कर रहा है। तो 12 मैन बराबर 18 वोमेन। ठीक है, 6 दूना 36 18, मतलब 2 मैन बराबर 3 वोमेन, 1 मैन बराबर 3/2 वोमेन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब वहां देखते हैं 8 आदमी, 8 मैन प्लस 16 वोमेन कितना दिन में काम करेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे 8 मैन, तो 8 मैन कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस 16 वोमेन। हम वोमेन में कन्वर्ट कर दिए, अगर करते तो मैन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने एक यूनिट लिया वोमेन, तो इसको भी वोमेन में कन्वर्ट कर दिया, मैन की जगह पे डाल के ये, तो ये 4। ठीक है, 12 प्लस 16, तो कितना वोमेन हो गया दोनों मिला के? तो 28 वोमेन हो गया। ठीक है, अब वहां पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वोमेन 14 दिन में। ठीक है, तो एक वोमेन, तो 14 गुने 18। ठीक है, अब यहाँ पे 28 वोमेन का निकालना है हमें, तो 14 गुने 18/28, तो 2। ठीक है, 9 दिन। इसका सही जवाब हो गया 9 दिन। बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर 9 दिन हो गया। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अदर वीडियो भी हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में है, अब उसे देखें, लाभान्वित हो। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, और अभी तक हमने डिस्कशन किया, सभी पूरा निचोड़ समय और काम के प्रश्नों से किया। चलिए, अब है, यदि 12 आदमी 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में, 13 आदमी 24 लड़के उसे 4 दिन में, मतलब काम बराबर है, आदमी की संख्या बराबर है, तो हम बराबर काम करेंगे। तो 12 मैन प्लस 16 बॉय कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है, बराबर 13 मैन प्लस 24 बॉय, ये 4 दिन में, दोनों का काम बराबर है। ठीक है, चलिए, 12 पंचे 60 एम और 16 पच्चे 80 बॉय हो गया, दोनों को हम गुना कर दिए। फिर यहाँ 13 चौका 52 एम प्लस 24, 4 चौका 16, 4 दूना 8 9 96 बॉय। ठीक है, बॉय और मैन में से घटा लेंगे। अब यहाँ देखिए 60 मैन माइनस 52 मैन घटाएंगे। अब यहाँ पे 96 बॉय माइनस 80 बॉय, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 मैन। ठीक है, बराबर 16, 96 में से 80 घटेगा बॉय। ठीक है, काट देंगे 2 से, तो यहाँ पे m बराबर 2 बॉय, इसको करेंगे तो m बटा b, तो इसके सामने 2 1, मतलब 1 मैन
जो काम है भाग 2 बी का 1 है, ठीक है, मैन बॉय का। तो अब हम जो काम करने जा रहे हैं, अब यहां पर देखिए 12 मैन, ठीक है, प्लस 16 बॉय कितने दिन में? 5 दिन में करता है ना। तो अब हमें क्या निकालना है? 7 मैन प्लस 10 बॉय कितने दिन में? अब ऊपर जितना है उसका मान भर देंगे। तो 12 गुने 2 प्लस 16 गुने 1, बॉय का 1 है और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। नीचे 7 एम कितना है? 2 है, प्लस 10 बॉय का 1 भाग है। अब यहां पे देखेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 16, ठीक है, और ये गुना में कितना है? 5 है, कितना है? 7 दूना 14, ठीक है, प्लस 10, इधर हो जाएगा पूरा 40, 24 16 40 गुने 5, ठीक है, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 14 10 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 चौका 40, 6 चक 24, ठीक है, 3 और ये 5, 50 25, ठीक है, 50 25 25 बटा 3, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गुना करके करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पूर्णांक में लिखेंगे 8 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न रहा, 10 पे डिस्कशन किए। ये वीडियो आप देख लेंगे पूरी, तो टाइम एंड वर्क से आपको कोई समस्या नहीं होगी निश्चित रूप से, ठीक है। अन्य वीडियो भी अगर बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो मेरा बिहार स्पेशल का भी क्लास चल रहा है, अपलोड हो रहा है, एमसीक्यू हो रहा है, उससे संबंधित क्लासें हो रही है। तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे, ठीक है दोस्तों, और धन्यवाद।